नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपने जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू करके रखे होंगे। किसी के बहकाव में नहीं आएंगे, ना ही किसी के कमेंट को ध्यान देंगे। अपने ऊपर आपको काम करना है, दूसरा क्या कुछ कहता है सुनना है और भूल जाना है, उसका जवाब भी नहीं देना है। परिस्थितियाँ अगर कठिन हैं तो वह सरल भी होंगी, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि हर परिस्थिति या फिर हर समय किसी एक मनुष्य का परिस्थिति समान नहीं होता है, उसके कर्मों के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आप कर्म करना ही बंद कर देंगे या सोचकर कि फलानवा जो है ना ये बोल रहा है कि भर्ती नहीं आएगी, फलानवा जो वो है ना वो बोल रहा है कि अब तो शिक्षक वीर आ गया, क्या बात है शिक्षक वीर आ गया। अब भाई शिक्षक वीर आया तो नहीं है अभी ना, जब आया नहीं अभी तो अभी से दुख होकर अपने कर्म को क्यों आप कम कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान में रख लेना, यह जो आजू बाजू के लोग होते हैं ना, और जो पॉजिटिव सेंस हमारा माइंड ग्रैप्स करता है, जो हमारा डोपामाइन होता है, हमारे दिमाग का पिछला माइंड होता है, जहाँ पे जो बोलते हैं जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लोगों को पगला जाते हैं लोग, है ना। जैसे पगला कुत्ता नहीं होता है घूमता है, वैसे घूमने लगते हैं लोग। तो वह लोग घूमते हैं ना जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, समझ गए ना, जो ज्ञान बांटते फिरते हैं। एक दिन उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना, वो कभी ज्ञान बांटने क्या मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं किसी को। जो आज डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको ना, आप उनसे कभी भी मत डरो। ये जो लिखा है सामने कि आ गया शिक्षक वीर, कल एक भाई ने कमेंट किया कि सर मैं सुसाइड करने का मेरा मन कर रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं मर। भाई देखिए, किसी को भी अगर डिमोटिवेट आप इतना कर दोगे, या फिर अगर आप बीमार नहीं हो ना, अगर आपको कोई कहे ससुरा बुखार हुआ है रे इसको, अरे ससुरा का देखो इसको बुखार हो गया है, 2-3 व्यक्ति को और बुला लाओ ना, तो उसको भी करो बुखार हो गया, तो यह हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि उसको बुखार हो जाएगा। उसकी सोच इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, उसकी शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, अपने से हो जाएगा और उसको बुखार हो जाएगा। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है, कोई भगवान जी का, कोई पुजारी का इस पर इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये सत्य है, कभी करके देखना। अगर आपको लगे ना कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, सच में मूर्ख हूँ, अरे मैं गलत सलत काम कर रहा हूँ, हर गलत गलत, तो इस तरह से आप मूर्ख हो जाओगे। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं हो, आपको यह भी बोला जाए अरे दैत मर्दवानी का चला उठा दौड़ा, है ना, चला उठा खड़ा हो जाए, तो अरे इसने पहलवान किया है मतलब, तो वह पहलवान ना होते हुए भी अपने आप को पहलवान समझेगा, और उस समय उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी ना, अरे यार 10 लोग तो हमारे पास हैं ही, खड़ा हो जाएगा उठ के, समझ गए ना। इस वजह से परेशान व्यक्ति को हमेशा उठाने के प्रयास किया करिए, ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना, ईमानदारी के सिवा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मेरे भाई। अब एक चीज़ और याद रख लेना, अगर शिक्षक वीर आ गया, तो क्या आप जो है पेपर नहीं दोगे, कह दोगे अरे शिक्षक वीर आ गया, हम देंगे नहीं, क्योंकि 10 ही साल के लिए नौकरी दे रहा है, 10 साल के बाद हमको 11-12 लाख रुपया दे देगा, कह जाओ जाओ जाओ, इस तरह से कर देगा, तो हम शिक्षक वीर नहीं देंगे पेपर, हम केवल सुपर टेट देंगे। ऐसा कर सकते हो, कर देना। अगर आप चाहते हो मैं शिक्षक वीर अगर आ गया तो मैं पेपर नहीं दूंगा, क्योंकि शिक्षक वीर के बाद 10 साल तक वो जॉब करवाएगा और हर साल जो है टेस्ट लेगा, अगर मैं उसको पास नहीं करूंगा तो निकाल देगा। भाई यही तो बेस्ट है, जाकर वहाँ पर सोना थोड़े है। अब जमाना गया, स्ट्रगल करना है, चाहे प्राइवेट स्थिति हो चाहे गवर्नमेंट स्थिति हो। गवर्नमेंट स्थिति है तो आपका थोड़ा सा सिक्योर होती है जॉब, बस ये चीज़ें होती हैं। प्राइवेट में थोड़ा सा आपको अच्छे स्ट्रगल करने होते हैं, अपने आप को जब दिखाना होता है कि मैं इस लायक हूँ। हमेशा सेम वही कंडीशन आने वाला है हमारे भारत में भी, अगर आ जाता है तो इससे कौन भाई नहीं चाहेगा। क्या आपका बच्चा नहीं पढ़ता है स्कूल में, आप नहीं चाहोगे कि हमारे बच्चे को जो पढ़ाए टीचर वो कैसा हो, शिक्षक वीर जैसा हो, मतलब कि उसका हर साल टेस्ट लिया जाए, वो टेस्ट लेकर आए, वो ज्ञानी हो, चाहोगे ना। तो आप भी जिस बच्चे को पढ़ाओगे, जिसके बच्चे को पढ़ाओगे, क्या उसके माँ बाप नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें अगर आ भी जाती हैं तो कुछ गलत नहीं है, इतना याद रखना बच्चों, अगर आ जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें नहीं सोचना है, अभी तक दूर दूर तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। कल एक मध्य प्रदेश में एक नोटिस आ गया था बीएड वाले प्रशिक्षुओं के एक तरह से पक्ष में, तो वो तो जाहिर सी बात है, जो स्थिति हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है सबको पता है, डीएलएड की स्थिति क्या है और बीएड की स्थिति क्या है, रौनक क्या है, आपको पता है। डीएलएड एक न एक दिन समाप्त होगा, डीएलएड जो होगा एज ए बीएड हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यह चीज़ नहीं, बीएड अगर ख़त्म हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर से जवाब देगी कि आखिर बीएड स्थिति लास्ट में अच्छी होने वाली है, मतलब बीएड ही रहने वाला है एकमात्र शिक्षक चयन की तरह,
शिक्षक विभाग में एक बीएड ही मात्र एक कोर्स रह जाएगा, डीएलएड खत्म हो जाएगा, तो आखिर बीएड को क्यों निकालें? तो इस वजह से जो भी निर्णय आएगा एक सोची समझी साजिश नहीं होगी, एक सोची समझी विचार होगा, विमर्श होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह दिमाग में रखना है, ये जो शिक्षक वीर है ना, अभी आया नहीं है, जो चीज़ें अभी नहीं आई है और ना ही आने की कुछ संभावना है, ना नोटिस है अभी तक, ना ही इससे बात व्यवहार किया गया है, तो उनके पचड़े में पढ़कर अपना दिमाग क्यों खराब करें। अगर आ भी जाता है तो यह कह देना कि मैं शिक्षक वीर आया है, भर्ती नहीं लूँगा, तब तो माना जाए हाँ ठीक है भाई, शिक्षक वीर आ गया, ये बच्चा सही है। ये कहता था सुपर टेट में बैठूंगा, सुपर टेट में ही बैठेगा, सुपर टेट नहीं आया तो मतलब यह पगला गया, अब ये नहीं बैठेगा, एग्जाम नहीं देगा, चल भाई साथ में बैठ ले। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अगर नहीं आया है तो इस पर विचार नहीं करना है, जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, पहले उस पर ध्यान दे लो। अगर सुपर टेट मैं कह रहा हूँ कि बिना आए रहेगा नहीं, बिना आए रहेगा नहीं, इसके पहले जब यूपी टेट वो करा रहे हैं, यूपी टेट कराने का वादा कर रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर आयोग नहीं बनता है तो पुरानी जो आयोग है, अभी तो नष्ट नहीं हुआ है पुरानी आयोग, अभी पुरानी आयोग को मतलब हटाया नहीं गया है, वह है ना, तो उसके द्वारा यूपी टेट कराया जाएगा। और राज्य सरकार में आपको पता है, हमारे चीफ मिनिस्टर इसको पहले भी बोल चुके हैं इस बात को, अगर आयोग बनने में विलम्ब होता है, विलम्ब तो हो ही रहा है, अब निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगर आयोग बनने में विलम्ब होता है तो मैं यूपी टेट करा लूँगा, यूपी टेट करा लूँगा। अगर ये यूपी टेट करा रहे हैं बार बार, तो इतना समझ लेना भर्तियाँ आएंगी, विलम्ब से आएंगी, जिस प्रकार से बिहार में हमको देखने को मिला। बस अभी शिक्षक जो हमारा यह वीर है ना, इस पे मत ध्यान लगाओ। इस बार पहली बार मैं बता रहा हूँ, एक बार भर्तियाँ भरपूर रूप से आने के बाद ही अगर कोई अदर नियम लागू होता है तो होगा। प्लीज़ महोदया, आप अपने गोल पे फोकस करें, है ना, और अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करें। जो कुछ कोई कहता है उसको सुनिए। पॉजिटिव अगर दिमाग में है तो दिमाग भी उसी ओर जाएगा, अगर निगेटिव दिमाग में है तो दिमाग निगेटिव की तरफ भागेगा, और निगेटिव दिमाग में ज़्यादा आता है, पता है कि नहीं, और जो पॉजिटिव है ना कम आता है, क्योंकि हमारे दिमाग की जो संरचना ऐसी है ही, जो बुरी चीज़ें होती हैं हमको लंबे समय तक याद होता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो नहीं। अगर मैं कह दूँ वीडियो शेयर करो तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे का भला हो जाएगा ना, भला करना कोई चाहता ही नहीं है, समझ गए कि नहीं। अगर मैं कह दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि कहा अरे सब्सक्राइब तो ऐसे ही आ जाता है। भाई मैं यूपी टेट सुपर टेट का मैथ का कोर्स लॉन्च कर दिया हूँ, डेली रात में 9 बजे आता है, उसे आप डेली फॉलो करिए। एक भी प्रश्न अगर उससे बाहर आ जाए तो आकर छाप जाना, आकर गाली पकड़ दे देना, लेकिन अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप मैच करना। अभी मैं ज्यामिति से ज्योमेट्री से स्टार्ट किया हूँ, तो अपने पे फोकस करके उस 9 बजे वाले क्लास को कम से कम मैथ अभी कंटिन्यू रखो, और बाकी सब्जेक्ट भी आएगा। वैसे सुपर टेट का मैक्सिमम लेक्चर हमने पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी पूरा खत्म कर दिया है, पॉलिटी लगभग खत्म हो गया, पूरा लगभग खत्म हो गया है, तो वो चीज़ें आप आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर न समझ में आए तो फिर छोड़ के जा सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर दूसरों की मदद नहीं करोगे तो भगवान देख रहा है ऊपर वाला। इस वीडियो को शेयर करना, जो बच्चे ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको कम से कम मोटिवेट करो, उनसे बोलो पढ़ाई करो। आगे भर्ती तो 4 साल बेकार चला जाएगा, क्योंकि 20-22 दिन का मौका मिलेगा और आप लटके पड़े रहोगे। तो इस वजह से घबराने की बात नहीं है, शिक्षक वीर अभी नहीं आ रहा है, इस पर बात ही नहीं करनी हमें, ठीक है ना। धन्यवाद।